इस वक्त हम हैं चांदपुर ब्रिज के ऊपर। यहाँ से जो आपको खूबसूरत हसीन नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। हाय गाइज, तो हमारे हिमाचल के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है आफ्टर दिस पैंडेमिक। जो इतनी बड़ी विपदा पूरी दुनिया पे आई है, इसके बाद फिर से पूरी दुनिया ने हिम्मत जुटाया है और मैंने भी जुटा लिया है और हम निकल पड़े हैं अपने नए सफ़र की ओर। और देवों की भूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। मुझे हिमाचल में सबसे पहले मनाली जाने का मौका मिल रहा है। मुझे मनाली के लिए पास मिल चुका है। अब आगे जाके देखते हैं कि हमें और आगे कहाँ कहाँ हिमाचल में जाने का मौका मिलता है। जैसे तो गाइस, ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस ट्रिप में मैं आपको बेसिकली मेरी जो ये ट्रिप है वो एक बजट ट्रिप होने वाली है। इस ट्रिप में मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक हिमाचल का जो टूरिज्म सेक्टर है, एज ए टूरिस्ट क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की प्रिपरेशन हमें करके आनी चाहिए। एंड गाइज, इस हिमाचल की ट्रिप में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ये एक बजट ट्रिप हो और आपको आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन हिमाचल का जो टूरिज्म सेक्टर है वो कितना अफेक्टेड हुआ है। एज ए टूरिस्ट मुझे किन किन चीज़ों की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, वो सारी चीज़ें मैं इस ट्रिप के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप ट्रैवल करने आए तो आपको इन सब चीज़ों को देख लेने के बाद एक आइडिया लग जाए कि आपको हिमाचल में आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन कैसे ट्रैवल करना है। और मैं इस ट्रिप ये मेरी जो ट्रिप है वो एक बजट ट्रिप होने वाली है, जिसमें मैं मोस्टली जो है नाइट स्टे जो है वो मैं अपने कार में ही करने वाला हूँ। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन इट्स क्वाइट रिस्की कि मैं, और कोविड-19 सिचुएशन आपको पता ही है गाइज कि कितना डिफिकल्ट सिनारियो बन चुका है। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी जो ये ट्रिप होने वाली है, मेरी जो ये हिमाचल की ट्रिप होगी, इट विल बी क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, इट विल बी क्वाइट सेफ इन नेचर। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके मैं इस ट्रिप को कर रहा हूँ और इस ट्रिप को करने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, ताकि जब आप हिमाचल के लिए निकलें, जब आप हिमाचल घूमने के लिए आएँ, तो आपको उन सारी दिक्कतों का सामना न करना पड़े जो शायद मैं कर रहा हूँ या मैं करने वाला हूँ। मुझे हिमाचल में आगे जाने का मौका मिलेगा। वैसे मैं आपको पूरे हिमाचल के हसीन वादियों, इसकी प्राकृतिक नज़ारे, और आपको मैं क्या कहूँ गाइस, हिमाचल के बारे में बात करना, मेरी फीलिंग को वो लोग समझ रहे होंगे जो पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं। जिनको पहाड़ों से बहुत प्यार होगा वो मेरी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हिमाचल में आना इज लाइक, जैसे लगता है कि हिमाचल में वापस अपने आप को देखने की खुशी मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आई कांट एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस इन वर्ड्स। जो लोग प्यार से मोहब्बत करते हैं उन्हें मेरी बातें बखूबी समझ में आ रही होंगी। तो गाइज, हमारे हिमाचल के सफर की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए मिलकर पूरे हिमाचल को एक्सप्लोर करते हैं। और एक बात गाइज, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके पूरे हिमाचल की ट्रिप को कवर कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत सारी जगहों पे मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो फुटेज नहीं दे पाऊंगा, बट जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये नज़ारे आपको मिस नहीं करने चाहिए, आपको फिर से इन पहाड़ों की याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ ज़रूर आपको सारे वीडियो और रिकॉर्ड, सारे
वीडियो दिखाऊंगा। मैं वहाँ पे सारे वीडियोज कवर करूंगा ताकि आप अपने घर बैठ के हिमाचल के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठा सकें। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट कि मैं कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन ड्राइविंग दिस कार, और मैं पूरे हिमाचल की ट्रिप अकेले ड्राइव करके कवर कर रहा हूँ। तो वाइल ड्राइविंग इट्स नॉट सेफ टू रिकॉर्ड द वीडियोज। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। आई होप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियोज फिर से हिमाचल की तरफ अपने आप खींच के लेके चले आएंगे। तो चलिए गाइज, हमारे हिमाचल के सफ़र की शुरुआत करते हैं। हाय गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर, और यहाँ से जो मंडी है वो 23 किलोमीटर दूर है। तकरीबन जो बॉर्डर से लेकर अभी तक का जो सफ़र है वो काफ़ी रोमांचक रहा है। कहीं पे कोई रुकावट नहीं हुई, कहीं किसी चेक पोस्ट पे फिर दोबारा कोई चेकिंग नहीं की गई, और जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि हिमाचल में अभी करंटली इतने टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। तो टूरिस्ट नहीं आने की वजह से कोई रश नहीं है। रश नहीं होने की वजह से आपको कहीं भी ट्रैफिक में फंसने में रश नहीं होने की वजह से आप कहीं भी ट्रैफिक में नहीं फंसोगे, और आप आराम से ईजिली ट्रेवल करते रहोगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, इस वक्त हम हैं चांदपुर ब्रिज के ऊपर। यहाँ से जो आपको खूबसूरत हसीन नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, अंदाज ही निराली है हिमाचल की। हिमाचल की ये खूबसूरती, हिमाचल की ये बेहतरीन प्राकृतिक वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ, इनके क्या कहने। गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं मांडी शहर में। मांडी शहर में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूं मांडी शहर आजकल लॉकडाउन के बाद कैसा दिखता है। गाइज, मांडी से मनाली तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं 3 से 4 घंटे में। वो इसलिए क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, और आप जानते हैं रात में हिल्स पे ड्राइव करना कितना अनसेफ होता है। तो वी विल ड्राइव सेफली। गाइज, मांडी की मैं आपको अगर बात बताऊं तो मांडी, आपको पता है IIT मांडी IIT के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि IIT हिमाचल में एकमात्र जो IIT है वो IIT मांडी में ही है। और हाल के दिनों में IIT मांडी ने IITs के बीच में, बहुत जितने भी इंडिया में IITs हैं उन सब के बीच में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेस एक्वायर्ड किया है। तो इन डैट कंसिक्वेंसेज मांडी इज ए वेरी डेवलप्ड सिटी। हम कह सकते हैं कि हिमाचल का एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी मांडी है। इवनिंग के अभी 7:35 हो चुके हैं, और मैं मंडी से निकला था शाम के 6 बजे, शाम के 5-5:30 के तकरीबन। मंडी से पंडो तक रास्ता बहुत ख़राब है, और बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता है, अगर आप चाहें तो उस रास्ते को लेके जा सकते हैं, पर मनाली का डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर्स बढ़ जाता है। तो एज यूजुअल ट्रैफिक बहुत हेवी था, जाम बहुत ज़्यादा था, रास्ता बहुत ख़राब था। अभी रास्ता स्मूथ है, देखते हैं आगे कहाँ तक मिलता है। राइट नाउ यहाँ से जो मनाली है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 96 किलोमीटर, और मेरा जो अराइवल टाइम है अकॉर्डिंग टू गूगल इट्स 10:14, तो आई एम गेटिंग क्वाइट लेट। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मनाली की तरफ आ रहे हैं तो मंडी से एक अल्टरनेटिव रास्ता है, वो रास्ते का नाम मुझे याद नहीं,
आप मनाली में किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं। वो रास्ता जो है वो स्मूथ है, बट 5 to 10 किलोमीटर्स लॉन्ग हो जाता है। बाकी उसमें और कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो आप उस अल्टरनेटिव रास्ते से आएँ। अगर आपकी गाड़ी बड़ी है, क्रेटा टाइप साइज की गाड़ी है, तो आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होने वाली है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बट हो सकता है कि आपको जाम में फंसना पड़ जाए, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस।